ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे अब एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पर ही बता दिया है। द ऑप्टिकल आइसोमर विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट साइड क्लॉकवाइज इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। ठीक है, डेक्स्टर का मतलब क्या होता है, राइट, और इसको आप क्या बोल सकते हैं, डी फॉर्म, डी फॉर्म से, या फिर इंडिकेटेड बाई पॉजिटिव साइन। इतना क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, एक बार आप ये भी आइसो एक बार पढ़ लीजिए। सेकंड जो हमने देखा था लीवो रोटेटरी के केस में, लीवो का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, और उसको आप एल से कर सकते हो, यहाँ पे स्मॉल एल लिखा हुआ है, या कैपिटल एल भी आप मेंशन कर सकते हो, इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन। एक बार आप पढ़ लीजिए, गो थ्रू हो जाइए, और फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए चलिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, डन हो गया? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मान लीजिए कि हम प्रीवियस स्लाइड पे आके थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रोटेट नहीं कर रहा था। लेकिन जब यहाँ पर आ रहे हो तो ये क्या कर रहा है भाई, ऑप्टिकल जो लाइट है, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब कुछ तो मॉलिक्यूल्स में कुछ तो ऐसी चीज है जो क्या कर रहा है कि लाइट को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो वही बताना चाहता है कि क्या कॉज है, क्या रीजन है कि ऑप्टिकल जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो रोटेट हो रही है। सो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, दो तीन टर्म्स आएंगे और उन टर्म्स का मतलब पहले समझेंगे, और फिर उसके बाद से इसको हम आगे क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, एक हमारा क्या, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मैं उसको क्या करता हूँ, कलर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो एक तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, और दूसरा किसकी बात करेंगे, डिससिमेट्रिक ऑब्जेक्ट की। क्लियर हुआ इतना? सो अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे आप देखिए, एक मैं ए बनाता हूं, क्या बनाता हूं, ए। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से क्या करूं, कलर चेंज करता हूं मैं, यहां से अगर इसको डिवाइड करूं, क्या करूं, अब बताइए दोनों तरफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? यस सर। इसके दोनों तरफ क्या है, सेम पार्ट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं कि भाई ये हमने बी ड्रॉ किया है, बी, क्या यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस सर। देखिए, यस सर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही बोलूं, अब यहाँ पे चेक करिए, ओ में क्या यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? एक प्लेन ड्रॉ करूं, यहाँ पर यस तो सर। इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। यहाँ से भी ड्रॉ करूं तो भी ये इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से भी ड्रॉ करूं तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। ठीक है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री का सेंस समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। एक और स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये रहा, बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूं तो कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर। यस सर। ये एक आप मान लीजिए कि ऐसे एक प्लेन ड्रॉ करते हो तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। ठीक है, यानी कि ये भी मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ऐसे बात करूं कि भाई जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई हमारे पास एक एल मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है क्या? एल में ऐसा नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए ये, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैं बोलूं कि भाई पी है, क्या यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है? नो सर। नो सर। ना ऐसे दिखेगी ना ऐसे दिखेगी, कहीं से भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई एक आध दो और एग्जांपल लेते हैं, खैर इतना तो समझ में आ गया, रहने देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स एग्जांपल ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स का, जो कि अल्टीमेटली हमें केमिस्ट्री से डील करना है, तो उसके एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, चलिए।
हाँ, जैसे कि वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आगे स्पेस है क्या? हाँ, एक यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कार्बन, यहाँ पर OH, और यहाँ पर जो है वो मेरा CH3, इधर जो है हाइड्रोजन, और यहाँ पर COOH, यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास CH3। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि CH3, COOH, और यहाँ पर क्या हो गया, एक H। ठीक है, इन दो एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए कि हमने दो टर्म, पहला हमने देखा था कि भाई सिमेट्री की बात कर रहे हैं, सिमेट्री ऑब्जेक्ट। अगर कोई सिमेट्री ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक कायरल कंपाउंड। क्या बोलेंगे? अकायरल कंपाउंड, POUND। ठीक है, अकायरल कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया कि ये वाले मॉलिक्यूल्स में आप देखोगे, क्या यहाँ पर एक ऐसे प्लेन ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हो सिमेट्री? बताइए आप लोग। नो सर। नहीं पॉसिबल है। चलिए, यहाँ पर भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ नहीं कर सकते। अब बताता हूं, इस वाले मॉलिक्यूल्स में आप बताइए, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाले मॉलिक्यूल्स में क्या 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, बस इतना याद रख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, बस इतना याद रखो कि अगर मेरा कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, क्या कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, तो उसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी, नो सिमेट्री। ठीक है, कोई सिमेट्री नहीं होगी। और ध्यान से सुनिए, जिस कार्बन से, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिस कार्बन से, ये वाला कार्बन दिख रहा है आपको, इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे? Chiral carbon. नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग कायरल कार्बन। इतना क्लियर हुआ? यस सर। लेकिन यहाँ पे बताइए, आप इस वाले एग्जाम्पल में आ जाइए, ये वाले पोर्शन में। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इस कार्बन से 2 सेम ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे देखिए, एक ये मिथाइल और यहाँ पे ये मिथाइल। या बोलिए कि यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप पॉसिबल है क्या? 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन से? नहीं ना, 2 मिथाइल ग्रुप क्या है, सेम है। यानी कि 4 डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच्ड नहीं है उस कार्बन से, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये कौन सा कार्बन है, एक कायरल कार्बन। क्या बोलोगे इसको? अकायरल कार्बन। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, कायरल की एक और कंडीशन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कायरल कार्बन की एक और कंडीशन है कि यहाँ पर क्या है ना, मिरर इमेज पॉसिबल है। क्या है? मिरर इमेज पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर जब आप इसका मिरर इमेज बनाओगे ना, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आएगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, कायरल के केस में आपको कुछ चीजें मिलेंगी, आप इसको नोट करते रहिएगा कि यहाँ पे जो कार्बन है, से अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है तो उस कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन। और उसकी कंडीशन क्या है कि भाई नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, कि यहाँ पे अगर इसका मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि 2 ग्रुप इससे क्या है, सेम अटैच्ड है, तो यहाँ पर क्या है, एक कायरल कार्बन इसको बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होगी, जो मिरर इमेज बनेगी वो हो सकता है कि सुपर इम्पोजेबल हो। ठीक है,
सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल का मतलब कि एक दूसरे से क्या करेंगे, वो ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था कि जैसे मान लीजिए कि एक ए यहाँ पर है, ठीक है, और एक और इसका ए बना दो, मिरर इमेज ए बनाओगे, तो क्या ये एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे? तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसको यहाँ पर लेके आइए, इसको धीरे धीरे यहाँ पर लेके आइए, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ए जो है एक दूसरे पे क्या होंगे, ओवरलैपेबल होंगे। ऐसे होंगे कि नहीं होंगे, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए, जैसे कि यहाँ पर इसको एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे ये वाला जो एग्जांपल है ना, एक कायरल वाला, इसको मैं प्लॉट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि मान लीजिए कि मेरे पास जो है ये सा स्ट्रक्चर है, इरेज करता हूँ इसको, CH3, इसको ऐसे करते हैं, CH3 HCOOH। इतना क्लियर हुआ? सेम मॉलिक्यूल है कि नहीं ये वाला, बताइए। Yes, sir. sir. अब बताइए, मैं इसके बीच में एक मिरर इमेज रखता हूँ और इसका एक मिरर इमेज बनाता हूँ। जैसे आप मिरर इमेज बनाओगे तो अब देखोगे कि आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो CH3 है किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो CH3 है वो इधर आ जाएगा, और ये वाला CH3 कहाँ आ जाएगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा। Yes, Yes, sir. sir. और ये COH कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, और ये H कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे इस ए को धीरे धीरे आप इधर खिसकाते लेके आओ, जैसे ही शिफ्ट करोगे तो ओवरलैप करेगा कि नहीं दूसरे वाले ए से। Yes, Yes, sir. sir. यानी कि अब एक बात बताइए कि ए कायरल की कंडीशन क्या है कि भाई उससे हो सकता है चारों ग्रुप सेम नहीं होंगे, लेकिन अगर जब आप उसका मिरर इमेज बनाओगे ना तो वो सुपर इम्पोजेबल होगा। कैसा होगा, Super impossible. Super impossible. अब यहाँ पे बताइए दो ग्रुप इससे सेम है कि नहीं, एक ये मिथाइल और एक ये मिथाइल, और इसका मिरर इमेज देख रहे हो आप कि मिरर इमेज क्या है, एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं। Yes, sir. इसको खिसका के लेके आओ, इसको इधर खिसका के लाओगे, इसको इधर, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है कहाँ आएगा, इसको ओवरलैप करेगा। ये मिथाइल ग्रुप इसको ओवरलैप करेगा, ये हाइड्रोजन इसको ओवरलैप करेगा, और ये COH किसको, इसको ओवरलैप करेगा। तो बताइए एक दूसरे को ओवरलैप कर गया कि नहीं कर गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मेरा हाथ नहीं ओवरलैप कर, लेकिन मैं ऐसे करूं तो ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा। Yes, sir. तो वैसे ही ये मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक कायरल की कंडीशन क्या है कि भाई एक तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कि एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी भी मॉलिक्यूल से दो ग्रुप अगर क्या है, सेम अटैच्ड है, जैसे यहाँ पे मिथाइल था, तो क्या सुपर इम्पोजेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और ड्रॉ करता हूँ मैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस तो नहीं है हमारे पास, चलिए मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाली स्लाइड पे यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास कार्बन है, यहाँ पर मैंने रख दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर रख दिया हमने OH, और यहाँ पर रख दिया हमने Cl, और यहाँ पर भी जस्ट फॉर कि हम समझने के लिए रख रहे हैं क्लोरीन क्लोरीन। एक बात बताइए कि इससे क्या दो ग्रुप सेम है कि नहीं। Yes, Yes, sir. sir. अब मैं इसका मिरर इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मिरर इमेज बनाऊंगा। जैसे ही मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये वाला Cl क्या होगा, मिरर के पास है तो इधर भी मिरर के पास आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए ये वाला Cl कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो मैंने एक Cl ड्रॉ किया। ये जो दूर Cl है जो बहुत अवे फ्रॉम द मिरर है, तो वो कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम, इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसने हम इसको यहाँ पे रख दिया। अब ये देखिए हाइड्रोजन तो क्या है कि वर्टिकल पोजीशन पे है, तो ये हाइड्रोजन भाई वर्टिकल पे ही रहने वाला है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ये OH जो है यहाँ पर नीचे है, तो ये नीचे ही रहेगा। अब बताइए कि एक दूसरे को इसको शिफ्ट करके पास लाओगे तो क्या ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे, सुपर इम्पोजेबल इमेज मिरर है कि नहीं। Yes, sir. तो अब एक बात बताइए कि अगर किसी भी कंपाउंड से, नहीं सॉरी, किसी भी कार्बन से अगर दो ग्रुप सेम अटैच्ड हैं तो क्या वो एक कायरल होगा कि नहीं होगा।
Yes, एक sir. कायरल का मतलब, आप एक कायरल का मतलब ध्यान से सुनिए, एक कायरल का मतलब कि जो उसका मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल होंगे। समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. तो अब एक बात बताइए कि अगर किसी कार्बन से दो ग्रुप एटलीस्ट कम से कम दो ग्रुप सेम है तो वो एक कायरल होगा, क्योंकि मिरर इमेज क्या है उसकी, सुपर इम्पोजेबल है। और एक कायरल जितने भी कंपाउंड होते हैं ना वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होते हैं? Optically inactive. ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब कि आप बताइए कि यहाँ पर जो पीएल था, क्या इसको रोटेट करेगा क्या? No, sir. नो, रोटेशन नहीं होगा, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ पे देखिए मैंने इस स्लाइड में बताया था ये वाले में कि अगर वो रोटेट नहीं करता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो कंपाउंड है वो एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल होंगे। मिरर इमेज क्या होगा, सुपर इम्पोजेबल होगा। उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ए कायरल कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलेंगे? Achiral compound. तो अब बताओ कि आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये जो कार्बन है, मैं इसको मार्क करता हूं, ये वाला जो कार्बन है, क्या इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कार्बन बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टिकली इनएक्टिव कार्बन। या फिर आप इसको इसी कार्बन को क्या बोल सकते हो आप, ए कायरल कार्बन। क्या बोलोगे? कायरल कार्बन। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ तो बोलिए हम कायरल कार्बन पे चलते हैं। बताइए, Yes, sir. सभी लोगों को क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कायरल कार्बन की। हमने ये वाले पोर्शन को छोड़ रखा था, इस वाले पोर्शन को भी हम कवर करते हैं। हमें अल्टीमेटली डील किससे करना है, कायरल कार्बन से करना है। सो अब आते हैं, इनएंशियमर आ गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए कायरल कार्बन से हम थोड़ा बहुत कायरलिटी, हाँ ये रहा, ध्यान से सुनिए। कायरलिटी सेंटर या फिर हम कायरल कार्बन की बात कर लेते हैं। कायरलिटी सेंटर लिखिए या फिर कायरल आप कार्बन भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को इससे पहले जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक कार्बन है, यहाँ पर क्या OH है, यहाँ पर क्या अटैच है, CH3 है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई चलिए यहाँ पे Cl है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। एक बात बताइए, क्या यहाँ पर इसके 4 कार्बन है कि नहीं? सॉरी, 4 कार्बन, जो कार्बन है उससे 4 वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो यानी कि अगर ध्यान से सुनिए, किसी भी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है तो वो कभी भी ना एक कायरल नहीं हो सकता, उसका मिरर इमेज जो है सुपर इम्पोजेबल तो नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए इसका मिरर इमेज बना के देख लेते हैं ताकि हमारे लिए और अच्छा रहे, समझ में आए हमें। तो अब देखिए हमने क्या बनाया भाई, यहाँ पर हमने एक मिरर बना दी और मिरर से इसका मिरर इमेज। तो एक बात बताइए, ये मिथाइल ग्रुप है, सबसे पास में है तो पास में आएगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा कार्बन, एक ये Yes. वैलेंसी ये वैलेंसी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH3 का आ जाएगा सबसे मिरर इमेज के पास में। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है सबसे दूर है तो इधर भी कहाँ आएगा, सबसे दूर। अब बताइए ये जो OH है वर्टिकल पे रहेगा तो भाई OH यहाँ पर, यहाँ पे Cl तो नीचे Cl। अब एक बात बताइए कि अगर मैं क्या करूं कि इसको शिफ्ट करके लाऊं, क्या करूं बताइए, शिफ्ट करके एक दूसरे से ओवरलैप करवाऊं तो क्या ये ओवरलैप होगा क्या? नहीं होगा। अब मैं इमेज बनाता हूँ जो ओवरलैपिंग वाली है, उसको आप देखिएगा और बताइएगा कि एक कार्बन ऊपर तो भाई OH और इधर भी क्या हो गया Cl। ये वाला जो है मान लीजिए कि CH3 है और इधर क्या है, हाइड्रोजन है। हमने ये वाला मॉलिक्यूल्स तो बना दिया। अब ये जो ब्लू कलर का जो हमने ये वाला मॉलिक्यूल्स है, इसको क्या कर रहा हूं मैं, शिफ्ट कर रहा हूं इस मॉलिक्यूल्स पे। तो बताइए जैसे मैं शिफ्ट करूंगा तो यहाँ से क्या होगा, आप देखिएगा, रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो OH है वो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। Yes, sir. एक OH, ये जो Cl है वो शिफ्ट होके कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये दो चीजें तो ओवरलैप कर गई कि नहीं कर गई, बताइए आप लोग। Yes, sir. लेकिन अगर मैं ये वाला CH3 लाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा, देखिए ये CH3 इधर आएगा कि नहीं आएगा, हाइड्रोजन के पास में। Yes, sir. और ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, क्या ये CH3 के पास में आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. ओवरलैप कर रहा है ये कहीं से,
No, sir. समझ में आया आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं कि जो एक कायरल कार्बन होगा उससे चारों ग्रुप जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होंगे और उसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या होगा बताइए, नॉन Impossible. सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो एक कायरल की कंडीशन क्या होगी, पहला कि उससे कितने 4 ग्रुप जो है वो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और जो उसका मिरर इमेज बनेगा वो क्या हो जाएगा बताइए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। तो उस कंपाउंड उस कार्बन को क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। अब बताइए इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे कि नहीं, Yes, sir. कायरल कार्बन बोलेंगे। और ये जो पूरा कंपाउंड है इसको क्या बोलेंगे, कायरल कंपाउंड। ठीक है, या फिर आप ये जो कार्बन देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो कार्बन, इसको हम बोल देते हैं कायरल सेंटर। क्या बोलेंगे इसको, कायरल सेंटर। या एक और नाम आप इसको बोल सकते हो, ध्यान से देखिएगा, इसको इसी कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या बोलेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर। इतना क्लियर हुआ? या फिर इसी को बोल सकते हो एसिमेट्रिक सेंटर। क्या बोलेंगे हम इसको, एसिमेट्रिक Center. सेंटर, क्योंकि यहाँ पर कोई सिमेट्री ही नहीं। डन। क्या बोल सकते हैं भाई, कायरल कार्बन बोल सकते हो इसी कार्बन को, या फिर कायरल सेंटर बोल सकते हो, फिर आप उसी कार्बन को क्या बोल सकते हो, स्टीरियोजेनिक सेंटर या फिर एसिमेट्रिक सेंटर। इतने वर्ड्स क्लियर हो गए आप लोगों को? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही, एक ही आदमी की आवाज आ रही है, या कहीं कंफ्यूजन हो तो मैं रिपीट करता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। Clear है sir. क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. So, चलिए बहुत बढ़िया। ना आए तो प्लीज बेहिचक पूछना, ठीक है। स्टीरियो सेंटर भी उस कार्बन को बोल सकते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो उतना अपना होता रहेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं एनांसियोमेरिज्म। बहुत, एनांसियोमर बोलिए या एनांसियोमेरिज्म क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अब ध्यान से सुनिए, ऑप्टिकल जो है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन कंपाउंड शो करेगा बताइए, जो क्या हो, जो कंपाउंड एक कायरल हो वही तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा। हेलो, मैंने इससे पहले बताया ना कि जो कंपाउंड जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को कौन रोटेट करेगा, जो एक कायरल कंपाउंड होगा, ठीक है। Yes, sir. इसको आप देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला था भाई कि ये जो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में रोटेट कौन करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। और ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो देख लीजिए। ऑप्टिकल, हाँ, ऑप्टिकल एक्टिव कौन से कंपाउंड्स होंगे, कायरल कंपाउंड्स। कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लीजिए कि कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। एक कायरल कंपाउंड्स क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, जो कि लाइट को वो क्या करेंगे, रोटेट नहीं करेंगे। अब बात आती है एनांसियोमेरिज्म क्या होता है, वो ध्यान से सुनिएगा। इन ऑर्डर टू एक्सिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दें, ऑल ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी कायरल। क्या होने चाहिए बताइए, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, कायरल होने चाहिए। जो अभी मैंने लिखा कि कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, ठीक है। कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल आर टर्म एज एनांसियोमर, ठीक है। एनांसियोमर का मतलब क्या हुआ, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, समझ में आ रही है बात, वो कायरल कंपाउंड है और उसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो उसको बोलेंगे कि भाई वो एक दूसरे के पेयर ऑफ एनांसियोमर है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, यहाँ पर ये रहा हमारे पास कार्बन और यहाँ पर हमने रख दिया है हाइड्रोजन, यहाँ पर हमने रख दिया CH3, यहाँ पर हमने रखा Br
और यहाँ पर हम कुछ और रख देते हैं, जैसे कि OH। ये कंपाउंड आप लोग देखिए ध्यान से। अब बताइए क्या इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है कि नहीं? Yes, sir. तो अब एक बात बताइए कि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है तो क्या ये कायरल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और कायरल होने की शर्त क्या बोली थी कि अगर भाई कोई भी कंपाउंड, ऊपर देखिए येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, अगर कोई भी कंपाउंड कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। अब आप ध्यान से सुनिए एनांसियोमेरिज्म क्या होता है। एनांसियोमेरिज्म का मतलब कि मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे सारी जो कंडीशंस है वो फॉलो कर रहा है। ये कार्बन है, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, और जब आप इसका मिरर इमेज ड्रॉ करोगे, क्या करोगे बताइए? मिरर इमेज। यहाँ पे जब मैं इसका मिरर इमेज ड्रॉ करूंगा तो कार्बन, अब मैं बताऊंगा नहीं, सीधा ड्रॉ करूं। यहाँ पे देखिए ये हो गया CH3, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर जो है H, और यहाँ पर जो है Br। एक दूसरे का मिरर इमेज बनाया कि नहीं बनाया बताइए आप लोग? Yes, sir. आप ध्यान से सुनते रहिएगा, 2-3 चीजें बोलूंगा। ये जो कंपाउंड्स हैं, दोनों कंपाउंड में एक ही कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे देखिए ये जो लेफ्ट साइड है, दूसरी तरफ क्या है? राइट साइड है। दोनों में 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन इनका मिरर इमेज क्या सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है? Non-super. जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो क्या यहाँ पे ये जो कार्बन है ये कायरल कंपाउंड है कि नहीं? कायरल कार्बन हुआ या कायरल कंपाउंड? Yes, जब sir. कायरल कंपाउंड है तो ये OP यानी कि ऑप्टिकली OAC, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, Yes, इतना sir. क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाहता हूँ। एनांसियोमर क्या बोलता है कि भाई ये जो 2 मिरर इमेज है ना, एक तो ये पहला और ये दूसरा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का जो मिरर इमेज है, इसी को हम बोलते हैं पेयर ऑफ एनांसियोमर। क्या बोलते हैं इसको? ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के क्या हैं? पेयर ऑफ एनांसियोमर। डन, इतना क्लियर हो गया? Sir. Yes. पेयर ऑफ एनांसियोमर की कंडीशन क्या है कि भाई वो कायरल कंपाउंड होना चाहिए, एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। तो उन दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे भाई? ये जो दोनों स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के पेयर ऑफ एनांसियोमर है। ठीक है, अब आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, वो बताइएगा। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, Yes, sir. ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मेरा कार्बन मान लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रखा कि भाई CH3, यहाँ पर हमने रखा C2H5 यानी कि इथाइल ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने OH रख दिया, और यहाँ पर जो है COOH रख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने एक मॉलिक्यूल जो है 4 डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच्ड है तो ये कंपाउंड मेरा कैसा होगा? एक कायरल होगा कि कायरल होगा? Chiral. ऑफ कोर्स कायरल। तो क्या ये कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes. sir. ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो क्या आप लोग इसका पेयर ऑफ एनांसियोमर इसका ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Yes, sir. Sir. ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को Mirror सिर्फ image. इसका मिरर इमेज बना देना है। यही करोगे कि नहीं करोगे? Yes, yes, sir. sir. तो चलिए इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा अब आप लोग बताइए मुझे। मैं बोलता हूं 1 2 3 एंड 4। जो हमने नंबर किया हुआ यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप होंगे आप सभी लोग बोलते जाइए, मैं लिखता हूँ। चलिए बताइए So one पहले for पे क्या OH. होगा? OH. ठीक है, दूसरे पे क्या होगा? C2H5. C2H5। थर्ड पे क्या होगा? COOH. ठीक है, और फोर्थ पर? CH3. तो क्या अब आप लोग पेयर ऑफ एनांसियोमर ड्रॉ कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल्स का? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, ग्रेट। एक काम करिए आप लोग कि अब तक जो भी पढ़ाया है उसको आप लोग 2 मिनट रेस करके पूरा रिवीजन करो 2 मिनट में, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। रेस कर सकते हो या फिर रिवीजन कर सकते हो, आपकी चॉइस। Yes, sir.
कंटिन्यू करें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। सो अब तक समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है ना? No, No, sir. sir. चलिए अब मैं कुछ कंपाउंड्स लिखता रहूंगा और आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग काइरल कार्बन बताइए, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो कोई एग्जांपल आ जाए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन COOH और यहाँ पर हम देता हूँ CH3। क्या ये कायरल होगा कि एक कायरल होगा? बताते रहिए आप लोग। Sir, एक iron. ठीक है, यहाँ पर मैं रखता हूँ CH3 COOH, यहाँ पर रखता हूँ COOH और यहाँ पे रखता हूँ C2H5। ये कायरल होगा कि एक कायरल होगा? बताइए आप लोग। Sir, एक iron. गुड, ठीक है, यानी कि ये मेरा एक कायरल होगा, ये भी मेरा एक कायरल होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बताइए, यहाँ पर मैं ये वाला जो कार्बन है इसको 1 मार्क करता हूँ, ये जो कार्बन है इसको 2 मार्क करता हूँ और ये जो कार्बन है इसको मैं 3। ये जो C1 C2 C3 जो कार्बन है, कौन कौन से कायरल होंगे, कौन से एक कायरल होंगे, आप लोग बताएंगे? First, एक iron. फर्स्ट एक कायरल, ठीक है, चलिए फर्स्ट एक कायरल। दूसरा? Sir, एक iron. दूसरा भी एक कायरल होगा, ठीक है। थर्ड बताइए, बताइए 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 बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आप लोगों से। सिंपली अगर कायरल एक कायरल आपको डिसाइड करना होगा तो आप करोगे क्या? आपको सिर्फ 4 बुद्धि है, ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए कि 2 ग्रुप अगर सेम अटैच है एक ही कार्बन से, तो हम बोलेंगे भाई वो क्या है? एक कायरल। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? Iron. कायरल। बस इतना ही देखना है ना आपको, मिरर सुपर इम्पोसिबल छोड़ दो उसके लिए। 4 अगर अलग अलग है तो ऑब्वियसली वो कभी मिरर इमेज सुपर इम्पोसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब बताइए कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए, ये मेरा मिथाइल है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा क्लोरीन है और ये एक पूरा ग्रुप बहुत बड़ा सा ग्रुप है। क्या है ये? बहुत। क्या चारों ग्रुप अलग अलग हैं कि नहीं? Yes, sir. तो कौन सा कंपाउंड हुआ बताइए आप लोग? Iron. Iron. ठीक है, क्लियर हुआ कैसे डिसाइड करना है? कायरल। यानी कि मैं सी लिख देता हूँ, सी फॉर कैट नहीं होगा, कायरल होगा। अब यहाँ पे बताइए, क्या मैं हाइड्रोजन जो हाइड है, क्या मैं उसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पर चेक करिए, अब ये वाला पूरा एक बल्कि ग्रुप होगा, Yes, sir. एक ये अलग होगा, एल्कोहल अलग होगा और ये वाला पूरा मॉलिक्यूल्स क्या होगा? अलग होगा। अब बताइए, क्या यहाँ पर ये वाला कंपाउंड कायरल होगा कि ये कायरल? चारों अलग अलग ग्रुप है ना? Chiral. ऑफ कोर्स कायरल। अब वही मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। अब आप लोग बताइए कि जो फोर्थ ग्रुप होगा, सॉरी जो ये वाला कार्बन है वो क्या होगा? कायरल की एक कायरल? चलिए एक दिमाग लगाइए आप लोग, चलिए चलिए। कायरल सर, क्या? एक आयरन तो एक iron. एक कायरल कैसे होगा? CH3 आयरन। तो यहाँ पे आप देखिए CH3 और एक हाइड्रोजन। तो भाई चलिए ये अलग है और ये पूरा मॉलिक्यूल्स अलग है, लेकिन ये दो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए मेरे? सेम हो गए। तो ये वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा? एक कायरल। डन। Done, sir. बहुत बढ़िया। ठीक है, कायरल एक कायरल तो हमने थोड़ा बहुत सीख लिया है। अब एक दो और एग्जांपल पूछता हूं मैं। यहाँ पे आप लोग देखिए,
हाँ, अब बताइए इसमें ना जो स्टीरियोजेनिक सेंटर कार्बन कौन सा होगा या कायरल कार्बन कौन सा होगा? बताइए। भाई इतनी खामोशी क्यों है? सिंपल कि कायरल कार्बन वही जिससे कि चारों ग्रुप जो हो डिफरेंट डिफरेंट अटैच हो। तो यहाँ पे बताइए ये वाले कार्बन में चेक करिए, कलर चेंज करता हूँ, कुछ करना ही है ना आपको। बताइए ये कार्बन चेक करिए, ये कार्बन चेक करिए, ये कार्बन, ये कार्बन, बताइए ऐसे 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये तो भाई कायरल होगा ही नहीं। यहाँ पर भी 2 है तो ये भी मेरा कायरल होगा ही नहीं। अब इनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 4 ग्रुप यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, ये तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब बचा कौन सा? ये वाला कार्बन बचा, जिससे आप देखो एक पूरा क्या हो गया, मेरा क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है कि नहीं? यस सर। इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, मिटाने के चक्कर में ये पूरा गायब हो गया। अब बताइए इस वाले कार्बन से आप देखोगे तो एक क्या है, क्लोरीन अटैच्ड है इस वाले कार्बन से, एक क्लोरीन दूसरा हाइड्रोजन। तो अब इसको क्या करो, ऐसे डिवाइड कर लो, क्या कर लो डिवाइड। बताओ, डिवाइड। अब बताओ एक ग्रुप ये अलग हो गया तो ये एक ग्रुप क्या हो गया मेरा, अलग हो गया। दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। तो क्या कायरल होगा कि ए कायरल? कायरल। कायरल। क्लियर हुआ? अगर मान लो कभी भी आप लोगों को चेक करने की जरूरत पड़े ऐसे स्ट्रक्चर्स में, तो आप क्या करोगे मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप पहले ड्रॉ करिए, और ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, Cl है। अब उन्होंने बोला कि भाई ये वाला कायरल, तो देखो अब करना क्या है कि पहले ना मैं थोड़ा बहुत कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे देखिए ये कार्बन से आप क्या करो, दोनों तरफ पहले चलना शुरू करो। देखो अगर इधर लेफ्ट साइड में चलना शुरू करोगे तो इधर से चलोगे तो सबसे पहले नंबर पे क्या डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? यस बताइए। सर। उसके बाद से फिर आगे बढ़ोगे तो सिंगल बॉन्ड आएगा, एस बी कर देता हूं, फिर आगे आएगा सिंगल बॉन्ड। तो बताइए इधर से ये कंपाउंड अलग है। अब क्या करो, राइट साइड में आ जाओ, क्या करो, राइट साइड में। राइट साइड से चलना शुरू करोगे तो पहले सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अब बताओ इधर से आने पर ये अलग ग्रुप लग रहा है और लेफ्ट साइड से आने पर क्या हो रहा है, अलग ग्रुप। तो बताइए दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए कि नहीं हो गए? यस यस सर। सर। दोनों अलग अलग पोर्शन हो गए ना, इधर से आओगे तो बाद में डबल बॉन्ड पड़ेगा, और जब उधर से आओगे तो डबल बॉन्ड पहले आएगा, यानी कि दोनों के केस में क्या है, अलग अलग हो गया। तो यानी कि ये क्या हो गया मेरा, कायरल कंपाउंड। ठीक है यस सर। ये वाला। लेकिन अगर मैं वही पूछूं आप लोगों से, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा बहुत आपको चेक करना पड़ेगा कि अब मैं ऐसे कर देता हूँ, सेम मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या बोल दूं, हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। अब आप लोगों में से कौन बताएगा मुझे कि भाई यहाँ पे जो ये कंपाउंड, ये जो कार्बन में येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये कायरल होगा कि ए कायरल होगा? बताइए। सर ए कायरल। ऑफ कोर्स ए कायरल, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री से बड़ी बात क्या है, यहाँ पे देखिए कि आप जब मान लीजिए कि इसको डिवाइड कर लीजिए, लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब यहाँ से अब जैसे ही आप चेक करना शुरू करोगे ना, देखोगे पहले कार्बन पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल। तो आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखिए ये मेरा कार्बन, हाइड्रोजन और ये Cl कितना आ रहा है भाई, देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ऐसे ऐसे ऐसे, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये 4 कार्बन। एक रिंग इधर आ रही है, और जब इधर से एक्सपेंड करोगे तो वही मिलेगा 1 2 3 4 कार्बन। क्या दोनों ग्रुप सेम है कि नहीं, बताइए दोनों तरफ? यस यस सर। सर। सेम है, तो बताइए सेम हो गया, तो यानी कि ये मेरा क्या हो गया, एक कायरल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा था कि एक तरफ अलग हो जा रहा था, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, अलग हो रहा था, जिसकी वजह से हमने क्या कहा कि भाई ये मेरा जो कार्बन है वो क्या है, एक कायरल है। ठीक है। यस सर। अब यस एक और सर। रूल, जैसे कि एक आयरल की एक कंडीशन और थी, आप लोगों से क्या बोला गया था भाई, मैंने क्या बोला था, ये मिरर इमेज जो होगी वो क्या होगी, सुपर इम्पोजेबल, यही बोला था ना एक आयरल के लिए। सर। यस सर।
इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, Cl और यहाँ पर H। इसका मिरर इमेज अब बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा ना, मैं बना रहा हूं, आप लोग बताइएगा अगर गलत हो तो। मिरर इमेज कैसा बनेगा, सेम यही तो बनेगा ना भाई, Cl इधर आ जाएगा और ये मेरा सॉरी ये जो H है वो किधर आ गया। क्या ये सुपर इम्पोजेबल जैसा लग रहा है, लेके आइए इधर, लेके इधर आओगे तो क्या ये सुपर इम्पोजेबल होगा, ये Cl इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। यस सर। यस सर। यानी कि यहाँ पर सुपर इम्पोजेबल वाला जो फंडा था वो तो फ्लॉप हो गया, लेकिन क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला फंडा है कि नहीं। यस यस सर। सर। यस सर। तो इसलिए कहीं कहीं हो सकता है कि ये रूल वॉयलेट करे, ठीक है ना, यस सर। समझ गए आप। और एक और फंडा कि भाई इससे 4 ग्रुप सेम नहीं है, चारों ग्रुप का मतलब क्या कहना चाहता हूं कि मैं इसको इरेज करता हूं, ये वाला पूरा पोर्शन आप देखोगे तो सेम ही है, सिमेट्री है, इसकी वजह से ये मान लेते हैं कि भाई इससे जो 2 ग्रुप अटैच है ना, ये लेफ्ट साइड मान लो, ये राइट साइड, तो ये दोनों ग्रुप क्या है मेरा, सेम है। इसलिए क्या हो जाता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव एक कायरल, और कायरल बोलो, अच्छा एक कायरल बोलो, एक कायरल कंपाउंड में आता है। ठीक है, इतना डन हुआ। यस सर। चलिए, और एक आध दो स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखते हैं, कायरलिटी सेंटर भी डन हो गया, समझ में आ गया होगा। क्या मैं इतना अगर क्लियर हो गया हो तो अगर आप लोग बोलो तो चलिए ठीक है, मल्टी सेंटर का एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो कि मोर देन 2 कार्बन जो है क्या बोलते हैं कि पेयर हो, इनांशियोमर हो या फिर स्टीरियो सेंटर हो। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये वाला, ठीक है, ऊपर क्या है, COOH है और नीचे भी क्या है मेरे पास, COOH, और यहाँ पर जो है OH है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर क्या है, H है, और यहाँ पर क्या है, OH है। एक ये कंपाउंड है, यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ और आप लोग बताइएगा कौन कायरल है और कौन एक कायरल है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। अब इसमें से जनरली फर्स्ट कार्बन तो है ही नहीं ना, सेकेंड कार्बन है। अब यहाँ पे सेकेंड और थर्ड कार्बन में आपको चेक करना है कि भाई ये कौन सा स्टीरियो आइसो सॉरी क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है या नहीं, या कौन सा कायरल ए कायरल है, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड में दोनों में बताइए कायरल ए कायरल कौन सा है। सेकंड कायरल है। थर्ड, थर्ड भी कायरल है। ठीक है, और कोई बताएगा आप लोगों में से। यस सर, बोथ कायरल। सही, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों कायरल कंपाउंड है, कायरल है, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। यस सर। यस सर। ऑफ कोर्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, सेम COOH, और यहाँ पर क्या है, H, यहाँ पर OH, तो यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या है, COOH। अब बताइए इसमें क्या मैं बोलता हूँ कि भाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन में आप बताइए कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहले फर्स्ट फोर को तो छोड़ ही दो आप, ठीक है, कोई जरूरत नहीं इनकी। सेकेंड थर्ड में आप लोग बताइए ऑप्टिकली एक्टिव दोनों हैं कि दोनों नहीं है। सर दोनों है। डन, क्लियर, पक्का। यस सर। यस यस सर। सर। अब मैं आप लोगों से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि मैं इसको मार्क करता हूँ, स्टार करता हूँ, और इसको भी स्टार करता हूँ, दोनों मेरे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कार्बन है, या बोलिए कि अब कायरल कार्बन है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई ये फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, OAC जो है ना भाई ये है ही नहीं, इसका रीजन क्या हो सकता है, आप लोग सोच सकते हो। सर प्लेन ऑफ मैंने सिमेट्री। हाँ, क्या होगा यहाँ पर, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे एक काम करो, आप एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करो, ठीक है। क्या ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं इक्वल, बताइए। यस सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है यहाँ पर है। हमने बोला क्या था कि भाई साहब अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा उसमें
एटलीस्ट कम से कम क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। नहीं तो एक और कंडीशन क्या थी कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का कहने का मतलब क्या है वो आप ध्यान से सुनिएगा, कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये ऊपर वाला ये वाला कार्बन है, ठीक है, और ये वाला कौन सा कार्बन है, ये वाला। मान लेते हैं कि हमारे सैंपल में हमने क्या रखा कि भाई प्लेन पोलराइज लाइट जो है यहाँ से क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, Yes, sir. यस सर। ठीक है। ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो क्या हो रही है, अभी सैंपल से पास होगी, तो ये वाला जो कार्बन है ना, ऊपर वाला कार्बन, वो क्या करेगा, उसको आप देखिएगा, ये ऊपर वाला कार्बन लाइट को क्या करेगा कि मान लीजिए कि 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री किधर कर रहा है, राइट की तरफ कर रहा है, क्या कर रहा है, राइट की तरफ रोटेट कर रहा है। तो नीचे वाला कार्बन क्या करेगा, उतना ही 30 डिग्री क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ करेगा, क्या करेगा, Left. लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। समझ में आ रही है बात? तो आप बताइए कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं कि 30 डिग्री राइट में रोटेट कर रहे हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो है 30 डिग्री लेफ्ट में, तो नेट रोटेशन क्या मेरा 0 हुआ कि नहीं हुआ? यस यस सर। सर। 0 होने की वजह से पहले जैसे लाइट आई थी, भले ही अंदर क्या हो रहा है कि रोटेशंस हो रहे हैं, लेकिन जो नेट रोटेशन जो फाइनली आउटपुट आ रहा है, वहां पे आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यानी कि अब ये कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होने के बावजूद भी टोटल जो हमारा नेट रोटेशन है वो 0 आ रहा है, जिसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ में आया? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब कि भाई एक कार्बन जितना रोटेट करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज या एंटी डायरेक्शन में उतना ही रोटेशन होगा, और जो नेट रोटेशन हो जाएगा 0, यानी कि जैसी लाइट आई थी वैसे ही लाइट गई, लेकिन रोटेशन तो हो रहे हैं उसमें, ठीक है। तो यानी कि आप बोलोगे कि भाई ये वाला जो कार्बन है वो कायरल तो है, ये भी कार्बन क्या है मेरा, कायरल तो है, लेकिन जो मेरा नेट मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। यस सर। Yes, sir. इतना डन हो गया आप लोगों को? तो आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा बहुत बुक में से भी पढ़ते रहिएगा, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर मैं बोलूं कि भाई पेयर ऑफ इनोन्सियमर आप लोगों को ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे आप लोग? सर मिरर मिरर इमेज इमेजिंग बनानी है। यस सर। सो अब आते हैं आर और एस नॉमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। एक बात बताइए, क्या पिछली क्लास में हम लोगों ने CIP रूल पढ़ लिया था? यस सर। Yes, sir. याद होगा? यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सीक्वेंसिंग रूल वगैरह मैंने बताया था, और अब मैं सीधा आता हूँ आप लोगों के पास एग्जाम्पल के साथ कि भाई आर और एस कैसे ड्रॉ करना है, कैसे प्लॉट करना है, उसके बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं थोड़ी बहुत प्रियोरिटी आप लोगों से ड्रॉ करवाऊंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि भाई कौन सा आर है कौन सा एस। तो एक दो एग्जाम्पल्स मुझे थोड़ा 1 मिनट दो, एग्जाम्पल्स देख लो, कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, ताकि हमारे लिए बेहतर हो। ये रहा, चलिए आ जाते हैं सबसे पहले एग्जांपल्स के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 4 ग्रुप होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, इससे 4 ग्रुप अटैच होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो बताओ 4 में से कोई किसी एक का लोवेस्ट प्रियोरिटी 4 तो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. H, यहाँ पर मैंने रखा OH, और यहाँ पर क्या था, CH2OH, और ऊपर जो था CHO था। मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ ताकि हमारे लिए आसान रहे। अब एक बात बताइए ध्यान से, अगर बोलूं आप लोगों से कि भाई CIP रूल के अकॉर्डिंग आप लोग इसका नंबरिंग करिए, प्रियोरिटी डिसाइड करिए, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है सब में? देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 1, और ऑक्सीजन का 8 है, तो फर्स्ट नंबर किसका आएगा? OH का। OH का। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, Yes, sir. दूसरा दूसरा किसकी प्रियोरिटी आएगी बताइए आप लोग? C double bond OH. ठीक है, डन। Yes, sir. थर्ड प्रायोरिटी ऑब्वियसली इसका होगा, और फोर्थ प्रायोरिटी किसका होगा? हाइड्रोजन का। इतना क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? Yes, यस sir. सर। एक चीज नोट करिए कि ऑलवेज
क्या ऑलवेज लोवेस्ट priority group are at vertical position. अगर मान लीजिए कि आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वर्टिकल पे है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं बना रहा हूं, ये देखिए, ये वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे बताइए? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे? Horizontal. इस वाले को क्या बोलेंगे बताइए आप लोग? Vertical. Vertical. क्लियर हो गया? Yes, Yes. sir. तो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे पहला रूल क्या बोल रहा है, मैं रूल वाइज चलूंगा ताकि अच्छा रहे। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी इज एट बॉटम ऑफ द वर्टिकल लाइन, यानी कि या तो नीचे हो सकता है या फिर ऊपर हो सकता है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो मैं मान लेता हूं कि भाई सबसे पहले लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? बॉटम पे। हाइड्रोजन बॉटम पे है कि नहीं? Yes, sir. अब क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? कुछ भी चेंजेस नहीं करने, आपको सीधा नंबरिंग करना है और उसको चेक करना है। अब बताइए, हमने नंबरिंग किया तो OH का पहला, COH का दूसरा और CH2OH का तीसरा। तो आपको क्या करना है? जैसा का वैसा। अब बताइए 1 से किधर चलेंगे? 2 पर। किधर चलेंगे? ऊपर। पहले से मतलब क्या करेंगे हम लोग की प्रायोरिटी जो है ना बढ़ते हुए ऑर्डर में चलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 1 से 2 पे चले और 2 से कहाँ चले? 3 पर, और फिर 3 से 4 पे जाने का ठीक है, अगर नहीं जाना है तो मत जाइए। पहला कहाँ चलेंगे भाई? 1 से 2, 2 से 3। इतनी क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, अब sir. बताइए, अगर मैं 1 से 2 जा रहा हूँ, 2 से 3 जा रहा हूँ, 3 से 4 जा रहा हूँ, तो ये बताइए कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है आपको? क्लॉकवाइज मिल रहा है? राइट साइड जा रहे हो कि लेफ्ट साइड जा रहे हो? बताइए, Sir, अगर घड़ी का clockwise. डायरेक्शन चेक, कौन सा? Clockwise. अब बताइए, क्या आर आ रहा है कि नहीं? राइट साइड मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब आर राइट साइड। तो अब बताइए ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? आर। कौन सा हो गया? आर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा हो गया ये? R configuration. आर कॉन्फ़िगरेशन। इतना क्लियर हुआ? चलिए एक दो एग्जांपल और बताता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये भी नोट कर लीजिएगा कि ऑलवेज लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर एट वर्टिकल पोजीशन, या तो नीचे या ऊपर। चलिए बहुत बढ़िया, आते हैं एक दो और एग्जांपल्स के साथ आते हैं। सो यहाँ पे देखिए, लोवेस्ट प्रायोरिटी है उसको बॉटम पे ही रखते हैं अभी, ठीक है, ताकि ये हमारा क्लियर हो जाए। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, यहाँ पर जो है NH2, ठीक है, यहाँ पर जो है मेरा COOH और यहाँ पर जो है CH3। अब एक बात बताइए, इसका जब हम नंबरिंग करेंगे CIP रूल से तो क्या होगा? बताते रहिए आप लोग। पहला नंबर किसको आएगा? NH2. फर्स्ट, सेकेंड, COOH. COOH. थर्ड CH3। अब बताइए फोर्थ मेरा लोवेस्ट बॉटम पे है कि नहीं? तो कुछ नहीं करना है। अब बताइए 1 से कहाँ जाओगे? 2 पे, 2 से कहाँ जाओगे? 3 पे। अब एक बात बताइए, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? Yes, sir. अब मैं एक चीज मेंशन कर ही देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि क्या हो आप क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज हो तो क्या होगा? आर होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, तो मेरा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? S configuration. नोट कर लीजिए इसको। अगर भाई आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो 1 2 3 4 करके, तो भाई वो आर होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज आप मूव कर रहे हो तो क्या होगा? एस होगा। ठीक है, डन। इतना हुआ। Yes, अब बताइए कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं? 1 से 2, 2 से 3, कौन सा डायरेक्शन आ रहा है? Anti-clockwise. तो ये कौन सा हो जाएगा कंपाउंड? S configuration. एस कॉन्फ़िगरेशन। इतना डन। Yes, sir. yes, sir. चलिए एक और एग्जांपल ले लें। Yes, sir. चलिए अब आप लोग बताइएगा फटाफट, ठीक है। यहाँ पे देखिए H, यहाँ पर हमने BrCl, C2H5।
BrCl और यहाँ पर है C2H5। चलिए बताइए, पहले तो आप प्रियोरिटी बता दीजिए फटाफट मुझे, बताइए। फर्स्ट Br फर्स्ट, Cl 2 और फिर ये 3 C2H5 फोर्थ की 4 जाने की जरूरत नहीं है, चलो फोर्थ हम कर लेते हैं, इसलिए कि ये बॉटम पे है तो हम यही फॉलो करेंगे। अब बताइए कि अब कहाँ जाओगे, 1 से 2, 2 से 3, कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, S configuration. इतना क्लियर हो गया। Yes, sir. yes sir अब आगे बढ़े रूल नंबर सेकेंड पर। अब बताइए, व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी इज एट टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन, क्या करना है आप लोगों को कि अगर मान लीजिए कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ है, टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन। सॉरी यार, टाइम तो हो गया आज की क्लास का। एक काम करते हैं कि इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मैम के लिए भी डिस्टर्ब होगा और आप लोगों के लिए भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि फिर रेस करने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक ना। yes sir Yes, sir. तो बाकी हम कल कर लेंगे, हम कौन सा भाग रहे हैं, ठीक ना। पर एक बात बताओ आप लोग, आज समझ में आया आप लोगों को, yes sir Yes, sir. ऐसा तो नहीं था बोरिंग था या मैं परेशान कर रहा था, नथिंग। no sir